नमस्ते भारत। आप ट्रैवल का शौक रखते हो या ना हो, पर जिंदगी में एक बार, बस एक बार देवभूमि उत्तराखंड के इस चमत्कारी धाम के दर्शन जरूर कीजिएगा। आज हम आपको मंदाकिनी नदी के तट पर बसे हुए इस धाम की सौंदर्यता और कुदरत के अनोखे चमत्कारों से साक्षात करवाएंगे। संभव है ऐसी सुंदरता और चमत्कार आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे होंगे। और आखिर में हम आपको बोनस के रूप में हिंदुस्तान के अंतिम गांव या फिर यूं कह लीजिए प्रथम गांव का सफर भी करवाएंगे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज मुझे एक चिंता बहुत ज्यादा खाई जा रही थी। पापा ने बताया कि आज हमें मंदिर में जाने से पहले दोबारा एक कुंड में स्नान करना है। और अभी सुबह के बज रहे थे 6 और बर्फीले पहाड़ सूर्य की किरणों से सोने के समान चमक रहे थे। ऐसा मनमोहक दृश्य था जो कि आपके दिल को छू ले। ऐसे ठंडे मौसम में मैं बिल्कुल नहीं नहाना चाहता था, पर कहानी में एक ट्विस्ट था जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ही हम सब मंदिर की ओर जाने लगे, मैंने देखा कि 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। आसपास बहुत सारी दुकानें भी सजी हुई हैं। यहाँ के वातावरण में एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास था। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम धाम में पहुंचने वाले थे। तभी हमें मिला वह चमत्कारी कुंड जिसमें हमें नहाना था। और जिस ट्विस्ट की बात मैं आपसे कर रहा था वो यह था कि इस कुंड का पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म से भी ज्यादा गर्म था। एक पल के लिए तो विश्वास करना मुश्किल था कि बाहर इतनी सर्दी हो रही है, यहाँ प्राकृतिक स्रोत से इतना गर्म पानी आ कैसे सकता है। मालूम हुआ यह 45 डिग्री के आसपास का तापमान का पानी था। पहले तो मैं ठंडे पानी से नहाने से डर रहा था और अब यहाँ पानी ज़्यादा ही गर्म मिल गया। पहले तो मैंने मन बना लिया था कि मैं इसमें नहीं नहाऊंगा, पर जब मुझे पता चला कि इस कुंड से जुड़ी एक मान्यता है तो मैं खुद को पुण्य आत्मा साबित करने के लिए कुंड में उतर ही गया। मान्यता के अनुसार जो लोग पापी होते हैं उनकी त्वचा इस गर्म पानी से जल जाती है। गाइस, यहाँ पे बद्रीनाथ की महिमा तो देखिए आप। इस कुंड में इतना गर्म पानी है, इतना गर्म पानी है। जब मैं गया ना तो मैं गाइस वहाँ पे रह नहीं पाया, सीधे बाहर आ गया। और सामने अलकनंदा नदी है, वो इतनी ठंडी है गाइस, उसमें आप इतना चिल्ड पानी है ना, पाँव रख नहीं पाओगे। और यहाँ पे इतना गर्म पानी है गाइस, देखिए ना कैसी महिमा है कुदरत की और बाबा बद्रीनाथ जी की। और पंडित जी ने कुछ ऐसा बताया जो संभव है आप नहीं जानते होंगे। आपको पता है इस मंदिर के कपाट 6 महीने क्यों खुले हुए रहते हैं और 6 महीने बंद क्यों रहते हैं? वह है इस शिला के कारण। इस शिला का नाम है नारद शिला और यहाँ पे नारद जी ने 6000 साल की कड़ी तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न किया और फलस्वरूप उन्हें 6 माह इस मंदिर में पूजा करने का अवसर प्रदान हुआ। आप सभी को आज एक मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्रदान हुआ है। अब हम इसे बद्रीनाथ धाम की कृपा ना कहें तो क्या कहें? वह कैसे, यह जानने के लिए वीडियो आगे देखें। फाइनली मैं खुश था कि अब हमने नहा लिया है, सब कुछ हो चुका है और अब हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। जैसे ही हमने प्रसाद बेचने वाले भैया से प्रसाद खरीदा, तभी एक नई समस्या आन पड़ी। मंदिर में जाने वाले केवल एक ही श्रद्धालु हम नहीं थे। लोग हमसे भी पहले से यहाँ लंबी लंबी कतारें बनाकर खड़े थे। फाइनली एक लंबे संघर्ष के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मन में दर्शन के प्रति एक प्रसन्नता सी थी। मंदिर के अंदर कैमरे ले जाना मना था, जिस कारण से हम आपको अंदर की फुटेज नहीं दिखा सकते। मंदिर अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था और तभी मुझे मिले कुछ महान विभूतियां, जिनमें से एक आदि शंकराचार्य जी प्रतीत हो रहे थे। चढ़ावे की धनराशि को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी प्रोफेशन बदलकर पंडित बन जाऊं। और तभी मुझे दिखाई दिया एक चमत्कारी मनोकामना पात्र। और आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि एक यूट्यूबर की मनोकामना क्या होती है और क्या है। यह वाली मनोकामना तो आप लोग ही पूरी कर सकते हैं। भगवान को खामोखा क्यों तकलीफ दें। तो हुआ ना सौभाग्य किसी की मनोकामना पूर्ण करने का, तो आप लोग कर दीजिएगा। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए हमने करवाया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तभी हमें मिला एक अद्भुत चित्रकार जो लोगों के माथे पे चित्रकारी कर रहा था। यह देखकर थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। और फिर क्या हुआ मालूम है?
हम भी पहुंच गए माथे पे चित्रकारी करवाने। अब वक्त आ चुका था कि हम आपसे किया हुआ वादा अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। वादे के मुताबिक अब हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का अंतिम गांव यानी कि माना गांव और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी। यहाँ लोगों के साथ छल हो रहा था जो हम आपको बताएंगे कि आप अपने साथ होने से कैसे रोक सकते हैं। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको बता देता हूं, वीडियो में हम आपको भीमशिला भी दिखाएंगे, तो इसे प्लीज़ स्किप मत करना, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और साथ में हम आपको हिंदुस्तान की प्रथम या फिर कह लीजिए अंतिम चाय की दुकान दिखाने वाले हैं। कुछ किलोमीटर गाड़ी का सफ़र करने के बाद पैदल रास्ता शुरू हो गया। इधर भोटिया लोग अपने हाथ से बने हुए कपड़े बेच रहे थे और यह गांव का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। कुछ आगे चलने के बाद हमें फाइनली वह स्थान मिला जहां पर गणेश जी ने वेदों को लिखा था और जिस स्थान का नाम था गणेश गुफा। गणेश जी को हाथ जोड़कर जब हम आगे बढ़े तो कुछ देर बाद हमें मिले बर्फ से चमकते हुए पर्वत और सरस्वती माता का दर्शन स्थल, जहां हमारे मुताबिक लोगों के साथ छल हो रहा था। अगर आप इस छल से बचना चाहते हैं और तो भविष्य में कभी आप यहाँ आएँ तो अपने साथ एक बोतल लेकर आना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी बताते हैं। अगर आप लोग यहाँ का पानी चाहते हैं अपने साथ ले जाना तो फिर आप एक बोतल ज़रूर रखिएगा, वरना यहाँ के लोग आपको प्लास्टिक की छोटी छोटी बोतलें 20 से 50 रुपए में बेच देंगे। ये सब जानकारी देने के बावजूद भी अगर बोतल ना ले जाकर आप यहाँ के लोगों की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हम आपके उदार दिल के फैसले का स्वागत करते हैं। तो अभी जिस पुल को हम पार करके आए हैं वह पुल का नाम ही भीम पुल है। इसको भीम ने एक इकलौती चट्टान से बना दिया था जिससे कि वह अपनी स्वर्गारोहणी की यात्रा पूरी कर सकें। और फिर हमें यहाँ पर मिली हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। पर रुकिए, यहाँ पे देखिए हर दुकान में होड़ मची हुई है कि कौन हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। सबने अपने अपने ऊपर प्रथम लिखा हुआ है। सबने हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान होने का दावा किया हुआ है। यहाँ पर मोदी जी ने दरअसल इस गांव को अंतिम गांव से प्रथम गांव का दर्जा दे दिया था, शायद इसलिए ये प्रथम की होड़ मची हुई है। और वापस आते वक्त हमें यह अद्भुत रचनाएं मिली जो कि शायद यहाँ आने वाले लोगों ने बनाई होंगी। और आपको पता है यह रचनाएं क्यों बनाई हैं? दरअसल हम भी नहीं जानते कि ये क्यों बनाई हुई हैं। और इसके बाद पिताजी ने पितरों की मुक्ति के लिए ब्रह्म कपाल में पितरों के श्राद्ध किए। माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष प्रदान होता है। और देखते ही देखते हमारा अनोखा और रोमांचकारी सफ़र खत्म होने को था और हमारे हाथ बाकी था ये कभी ना भुलाए जाने वाला एहसास जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता।